लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, समस्त आचार्य चरणन की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य की भांति आचार्य वाणी पर सत्संग कर रहे हैं। आज भी आचार्य वाणी पर एक पद जिसमें स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज किसी नए साधक को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि साधक को कैसे चलना चाहिए, साधक की भक्ति मार्ग में लगने की रीति क्या होनी चाहिए, इसका वर्णन कर रहे हैं। चलिए पद की ओर चलते हैं। आचार्य कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। आचार्य कह रहे हैं, प्रथम तो किसी भक्त वैष्णव संत के मुख से भगवान की जो वाणी श्रीमद् भागवत और भगवत गीता आदि का श्रवण करे, उसको सुने। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखाने। फिर दूसरी सीढ़ी है जो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन किया है। अर्चनम, वंदनम, सेवनम, पाद सेवनम और स्मरणम आदि जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये नवदा भक्ति को जाने समझे, उसके अनुसार उपासना करे। ये दूसरी सीढ़ी। आगे कह रहे हैं, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी क्या है? फिर जब नवदा भक्ति समझ में आ जाए, नवदा भक्ति क्या है, भागवत में क्या क्या किया है, भक्त के लक्षण क्या है, वैष्णव आदि के, ये सब समझ में आ जाए, फिर किसी दक्ष वैष्णव संत से, सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर उनके आज्ञा में रहकर आगे कह रहे हैं, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ। कैसा? यहाँ दक्ष गुरु की बात आई। दक्ष माने समर्थ गुरु, जिसने स्वयं भगवत प्राप्ति कर ली हो, ऐसे ही किसी संत से दीक्षा ले। हर किसी से जाकर मुँह उठाकर दीक्षा ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आजकल बहुत से साधु महात्माओं के वेश में बड़े बड़े कपटी लोग बैठे हैं। वैष्णव जगत को ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ दक्ष गुरु की बात आई है। और सर्वज्ञ हों, सबको जानने वाले हों, रसीले हों, जिनकी वाणी बहुत रसीली हो, और वेद क्या है, उपनिषद क्या है, 6 शास्त्र क्या हैं, आचार्य संतों की वाणी क्या है, इन सब का ज्ञान होना है। ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। चौथे हो ही विरक्त बसे वन राज्य सिलो। फिर चौथा विरक्त हो करके, फिर जब समझ में आ जाए सब कुछ, तो फिर चौथा गुरुदेव से विरक्ति ले करके वृंदावन में वास करें। फिर आगे कह रहे हैं, चौथे वन राज्य सिलो, पाँचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। फिर पांचवी सीढ़ी है, जब गुरुदेव से दीक्षा ले ले, फिर एकांत में रह करके जब भजन करे विरक्त भाव से, तब फिर भजन ध्यान के द्वारा, मानसिक सेवा आदि के द्वारा जो गुरुदेव ने जैसा मार्ग बताया है, उसके अनुसार साधन भजन करे, पूजन आदि करे, और देह की शुद्धि को भूले। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, मैं तो साक्षात प्रिया प्रीतम की दासी सखी सहचरी हूँ, वहीं से आई हूँ और वहीं पर जाना है, यही लक्ष्य रखे। ऐसे छठे, फिर आगे कह रहे हैं, ये तो पांचवी स्थिति। फिर छठे भावना रास की। फिर जब देह शुद्धि को भूल करके फिर महाराज की भावना बनाए, कैसे सखियों के साथ प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, महाराज आदि का चिंतन करे। ये छठी सीढ़ी है। फिर अंतिम क्या है, आगे बोल रहे हैं, आगे वर्णन करते हैं। 6 तक तो नवदा भक्ति का वर्णन है।
अब स्वामी जी की जो रस रीति है आगे करें। साते पाव रीति रस श्री स्वामी हरदास की। तो 7वीं स्तुति है स्वामी जी की, जो अंतिम रसोपासना है, जो रस रीति से स्वामी जी महाराज की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो फिर स्वामी जी की रसोपासना में प्रवेश करें, स्वामी जी की रस रीति क्या है उसको समझे, फिर उसी के अनुसार गुरुदेव जैसा मार्गदर्शन करें उसी के अनुसार भजन साधन में लगें और अध्यात्म जगत में आगे बढ़े। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल श्री हरदास।